रूस के लिए असल में मारियोपोल है बहुत अहम। इसकी वजह यह है कि अगर मारियोपोल पर रूस ने कब्जा जमा लिया तो वो क्रीमिया को बड़ी आसानी से अपने साथ जोड़ लेगा। क्रीमिया पहले से रूस के पास है, 2014 में रूस ने इस पर नियंत्रण किया था। और यही नहीं, पूर्वी यूक्रेन में भी रूस समर्थित विद्रोहियों का दबदबा है। केवल विद्रोही नहीं कहें, वहां पर रूसी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस वजह से वहां पर कब्जा रूस को आसानी रही। वहां पर अपनी सेना और उसके लिए सप्लाई को क्रीमिया तक वो अब पहुंचा सकेगा। मारियोपोल स्टील और आयरन इंडस्ट्री का मुख्य केंद्र है। जो सबसे बड़ी बात है कि मारियोपोल यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। रूस इस पर जैसे ही कब्जा पूरी तरीके से जमा लेगा, यूक्रेन को समुद्र के रास्ते मिल रही मदद को कमोवेश बंद किया जा सकता है। केवल ओडेसा की साइड बचेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अगर मारियोपोल पूरी तरह से रूस के कब्जे में आया श्वेता, तो यूक्रेन को 3 बड़े झटके लगेंगे। कैसे रूस की सेना ओडेसा की तरफ कूच करेगी और फिर वहां से उसके लिए उत्तर की तरफ कीव तक बढ़ना आसान हो जाएगा, या आगे श्वेता और विस्तार से आपको समझाएंगी। दूसरा यह कि रूस की सेना डोनबास की ओर बढ़ेगी और यूक्रेन की सेना पर हमला कर सकती है, जो रूस के विद्रोहियों से युद्ध लड़ रही है। वहीं यूक्रेन के लिए यह निर्णय लेना बहुत जरूरी हो जाएगा कि वो डोनबास पे युद्ध जारी रखेगा या वहां के वर्चस्व के आगे अपने घुटने वो सेना टेक देगी। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को इस युद्ध में तीन मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। रूसी सेना, चेचन लड़ाके और डोनेस्क के स्थानीय लड़ाके, जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। श्वेता, तो कुल मिलाकर इस हिसाब से समझिए कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग वहां पर रूस के खिलाफ हैं। डोनबास, डोनेट्स्क, लुहांस्क, इसके पूरे जो लोग हैं वो वहां पर जो लोग लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, ये बेबुनियाद युद्ध नहीं था। रूस ने इसकी शुरुआत अगर की तो यूक्रेन से कुछ चीजों पर गुस्सा था। अब चेचन लीडर, लेकिन जब चेचन लड़ाकों को वहां जाने का फैसला किया गया, अब चेचन लीडर कादिरोव ने धमकी दी है कि रूसी फौज जेलेंस्की का सफाया कर देगी। यूक्रेन पर दहाड़ा दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाका। जेलेंस्की को रमजान कादिरोव की नई धमकी। रूस कर देगा जेलेंस्की का सफाया। ऐसे वक्त में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है, इस जंग में पुतिन के मजबूत कमांडर के रूप में सामने आए चेचन लड़ाकों के लीडर रमजान कादिरोव ने नई धमकी जारी की है। कादिरोव ने कहा है कि आने वाले दिनों में रूस जेलेंस्की का सफाया कर देगा। ये पहली बार नहीं है जब कादिरोव ने यूक्रेन को इस तरह सीधी धमकी दी है। पिछले महीने जब पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद कर देने वाली बात कही थी और कादिरोव ने जेलेंस्की को मेदेंस्की कहते हुए चेतावनी दी थी कि यूक्रेन पर रूसी सेना और चेचन लड़ाके कोई रहम नहीं करेंगे। असाइनमेंट मिला है। नक्शे के हिसाब से सभी कमांडरों के लक्ष्य तैयार किए गए हैं और टारगेट तय है। न सिर्फ मारियोपोल में बल्कि यूक्रेन के सभी शहरों के कस्बों और गांवों में लुहांस्क और डोनेस्क पर एक आक्रामक हमला होगा। फिर हम कीव और दूसरे सभी शहरों पर कब्जा कर लेंगे। यूक्रेन के खिलाफ चेचन लड़ाके पूरी ताकत के साथ जंग मैदान में हैं। पिछले हफ्ते हमने मेटिलोपोल के चेचन लड़ाकों के बेस से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी। मेटिलोट में चेचन फौज की अगुवाई कर रहे कमांडर मुराद से जब आज तक ने यूक्रेन से जंग में चेचन लड़ाकों के उतरने की वजह पूछी तो सुनिए उनका जवाब। У человека нет, говорят, демократия, демократия, но на самом деле у человека нету свободы слова. Над людьми издеваются, придумывают разные режимы. Сегодняшний и вся Украина ноет за то, что у них сегодня эти проблемы, этот режим. चेचन लड़ाके दुनिया के सबसे खौफनाक लड़ाके माने जाते हैं। इनके अंदर रहम नाम की चीज नहीं होती। विरोधियों पर बर्बरता से हमला इनके फितरत में शुमार है। बूचा नरसंहार में चेचन लड़ाकों का ही नाम आ रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि चेचन लड़ाकों की इसी खूबी की वजह से पुतिन ने रमजान कादिरोव को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट कर मारियोपोल भेजा था। ये तस्वीर मारियोपोल के एक अस्पताल की बताई जाती है, जहां जख्मी लड़ाके से मिलने कादिरोव पहुंचा था। कादिरोव की खूंखार पृष्ठभूमि का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि खबरों के मुताबिक वो एक डेथ स्क्वाड चलाता है जिसका नाम कादिरोवाइट्स है और वो खुद गुप्त काल कोठरियों में राजनीतिक विरोधियों के टॉर्चर की देखरेख करता है। कादिरोव के लड़ाके राजनीतिक विरोधियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की हत्याओं से जुड़े हुए हैं। चेचन रिपब्लिक के प्रमुख को
पुतिन्स अटैक डॉग कहा जाता है। यूक्रेन से कादिरोव के दिल में इतनी नफरत है कि युद्ध की शुरुआत के बाद उसने एक टेलीग्राम पोस्ट में पुतिन से इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का आग्रह किया था। उसने कहा था कि मैं आपका एक पैदल सिपाही हूँ, मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता था कि रक्षा मंत्रालय, नेशनल गार्ड और हमारे अन्य सैनिक यूक्रेन में इस तरह मर रहे हैं। साफ है यूक्रेन को एक साथ 3-3 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। रूसी फौज चेचन लड़ाके और यूक्रेन में डोनेट्स्क के वो बाकी जिन्हें रूसी फौज का समर्थन हासिल है। आज तक ब्यूरो।